मेरा नाम सुजीत है और मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ घटी है, जो कि 2020 के समय घटी थी। मैं और मेरा परिवार लॉकडाउन के 4 महीने पहले 2019 नवंबर में ठीक दिवाली के टाइम पर एक नए घर में शिफ्ट हुए थे। साथ ही आपको घर के बारे में बताऊं तो वह एक 1 BHK का घर था, जिसमें कि एक एडिशनल रूम हुआ करता था। मैं अक्सर वहां बैठकर पढ़ाई करता था और वही हमारा पूजा घर भी था। खैर हुआ कुछ ऐसा कि दिवाली के समय जिस दिन हम शिफ्ट होने वाले थे, उसके ठीक पिछले दिन हम वहां पर पूजा करके आए थे। हम ठीक कुछ पूजा की सामग्री वहीं पर छोड़कर आए थे, कुछ दिए भी जलाए थे, लेकिन वह दिए हमें टूटे हुए मिले, जबकि घर के अंदर कोई नहीं घुसा। और ये सब कुछ उस बेडरूम में हुआ जो कि घर के काफी अंदर है। खैर, घर में शिफ्ट होने के एक हफ्ते बाद मेरी माँ की तबीयत खराब होने लगी। उन्हें अचानक डेंगू हो गया और कुछ ही समय में निमोनिया, यूं कहो लगातार एक के बाद एक बीमारी। इसके साथ साथ अचानक मेरा वजन भी गिरने लगा, लेकिन हमने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मगर कुछ ही महीनों बाद जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो उस बीच हम सब अपने अपने घरों में फंस चुके थे और उसी बीच कुछ घटनाएं हमारे साथ होने लगी। सच कहूं तो मुझे अक्सर बेडरूम में इतने स्ट्रांग डियो की खुशबू आती थी, जबकि इन सब चीजों का यूज घर पर कोई भी नहीं करता था। साथ ही कभी कभी अचानक बहुत ही गंदी बदबू भी आती थी, जैसे कोई सड़ रहा हो। उस वक्त चाहे कितनी ही साफ सफाई कर लो, लेकिन वह बदबू हटती नहीं थी। खैर, ऐसे ही एक रात मैं सो रहा था कि अचानक आधी रात को मेरी नींद खुल गई। मैंने देखा कि एक औरत मेरे सामने वाले मिरर के आगे बैठकर बाल बना रही थी। मुझे उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसके बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने लाल साड़ी पहनी थी, हाथ में चूड़ियां भी थीं। एक बार को तो मुझे नींद में लगा शायद मेरी माँ होगी। मैंने कहा, माँ सो जाओ, इतनी रात को क्या कर रही हो? इतना कहकर मैं चुपचाप सो गया। इसके ठीक अगली सुबह याद आया कि माँ के तो इतने लंबे बाल हैं ही नहीं। जब मैंने माँ से यह बात बोली तो माँ ने कहा, मैं तो सो रही थी और वैसे भी रात को उठकर कौन बाल बनाता है। एक बार को तो मैंने इन सबको अपना वहम समझकर भुला दिया, लेकिन उस दिन के बाद से मुझे स्लीप पैरालिसिस होना शुरू हो गया। मैं अक्सर जब सोता था तो अचानक मेरी नींद खुल जाती थी। उस वक्त मैं हिल तक नहीं पाता था। बहुत ज्यादा जोर लगाने पर किसी तरह में उठ पाता। धीरे धीरे ये सब कुछ कॉमन हो चुका था। मैं रोज डर डर के सोने लगा था। बुरे सपने आते थे। कई बार तो किसी के होने का एहसास भी होता था। एक दिन मैंने किसी को शाम के 8 बजे के टाइम किचन में जाते देखा। जब मैं दौड़कर किचन में गया तो वहां पर कोई नहीं था, सिर्फ गंदी बदबू के अलावा। पर हाँ, भगवान के रूम में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी थी, लेकिन घर का माहौल बहुत ज्यादा डरावना, एक अजीब सी नेगेटिविटी थी। सच कहूं तो मैं दिन भर परेशान रहता था। मुझे बात बात पर गुस्सा आने लगा था। मैं किसी से भी झगड़ा करता था। ऐसे ही एक रात जब मैं सोने के लिए लेटा ही था, मैंने देखा कि माँ और पापा जो कि सो चुके हैं, उन्हें देखकर मैं भी चुपचाप सो गया। पूरे घर में पायल की आवाज आ रही थी। मैंने अपने पिताजी को उठाया तो ठीक वह आवाज उन्होंने भी सुनी। मैंने एक चीज नोटिस की कि जब भी हम घर में नॉनवेज खाते थे तो ये सब बढ़ जाता था। तब से ही हमने घर में नॉनवेज बनाना लगभग छोड़ ही दिया था। पर इसका मतलब यह नहीं था कि इससे यह चीजें बंद हो गईं। और तो और इसके बाद से वो औरत कभी कभी मेरे सपनों में भी आने लगी। हमने बेडरूम में जो भगवानों की तस्वीरें लगाई, किसी ना किसी कारण टूट जाती, लेकिन मैंने हर दिन हनुमान चालीसा, भगवत गीता, शिव जी के मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मुझे डर कम लगने लगा और स्लीप पैरालिसिस भी कम होता जा रहा था। बुरे सपने तो बिल्कुल ही नहीं आते थे। लेकिन 2021 के बाद हमारे घर पर एक अंकल आए। अंकल इस घर पर हमसे पहले रहते थे, तो उनका पोस्टल एड्रेस यही का था। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ लेटर या डॉक्यूमेंट आएंगे तो हम सब कलेक्ट करके रखें। वह अपना नंबर देकर जल्द ही वहां से चले गए। इसके बाद अगले दिन सुबह कॉल आया। उन्होंने बताया कि मैं मकान मालिक का भांजा हूँ और पहले वहीं रहता था। वह घर श्रापित है। आज से करीब 10 साल पहले वहां एक परिवार रहता था।
उनका एक बेटा भी था, करीब 25 साल का। उस वक्त उस लड़के की शादी हुई थी जिसमें लड़की के घर वालों से काफी दहेज लिया गया। शादी का पूरा खर्चा लड़की के घर वालों ने उठाया, लेकिन लड़के का परिवार लालची था। वह इतने पर भी नहीं रुका। वह हर महीने लड़की के घर से पैसे और घर की चीजें मांगता। जब जब उसकी डिमांड पूरी नहीं होती, तब तब लड़की को खूब मारा जाता। लड़की एकदम लाचार हो चुकी थी। वह अपने बूढ़े पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए उसने खुदकुशी कर ली। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि उस लड़के के परिवार ने ही उसे मारा है। जब हमने इस बारे में पूछताछ करी तो कुछ लोगों को इस बारे में पता था। पहला लॉकडाउन खुला और हमने जल्द से जल्द वो घर बदल दिया, क्योंकि जल्द ही दूसरा लॉकडाउन भी लगने वाला था। यकीन मानिए, आज 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं। मुझे कोई पैरालिसिस नहीं होता, ना ही किसी को कोई बीमारी। सब बहुत अच्छे हैं, खुश भी है और स्वस्थ भी। आज भी वह घर वैसा का वैसा ही है। मकान मालिक उसे बेच नहीं पाया। कहते हैं मकान मालिक की बड़ी बहू ने वह घर खरीदने के कुछ समय बाद ही वहां उस औरत की आत्मा को देखा था, जिसके कुछ महीने बाद ही वह अलग जगह शिफ्ट हो गए। बस इतनी ही थी यह कहानी। तो देखा आपने, यह थी सुजीत की कहानी। मैंने अक्सर इस तरह की कई कहानियों में बताया है कि जब किसी इंसान की बेवजह मौत होती है, तो जब तक उसकी उम्र लिखी होती है तब तक वह इसी तरह परेशान करता है। तो ठीक जब तक उस घर में उसकी उम्र है, तब तक वो वहां किसी को नहीं रहने देगी। ये कहीं ना कहीं एक सत्य है।